रौनक। नमस्कार, गुफ्तगू में आपका स्वागत है और मैं हूं रौनक पारिक। फिलहाल हमारा आज का मुद्दा है गुफ्तगू में बीएसटीसी पर महासंग्राम। आपको बता दें लगातार बीएसटीसी को जो बीएसटीसी के छात्र हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, अपनी मांग सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर पूरी तरीके से पैरवी नहीं कर रही है। हमारे पास हनुमानगढ़ महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है जो फिलहाल बीएसटीसी के छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनसे हम आज बात करेंगे कि आखिर बीएसटीसी पर संग्राम जो है जो लगातार जारी है, सरकार कितना तरीके से किस तरीके से लगातार सरकार सहयोग कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि पिछले काफी समय से आप शहीद स्मारक पर इनका विरोध देख रहे हैं। ये वो टीचर्स कहे जाते हैं जो बच्चों की नींव रखते हैं, ये वो लोग कहे जाते हैं जो बच्चों को चलना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक ये लोग नहीं रहेंगे उस पोस्ट पर, उस पद पर, तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे साथ मौजूद है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका विरोध क्यों जारी है और कब से लगातार वो विरोध कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, हम आपके साथी महेंद्र कुमार शर्मा। आज जो विषय साथी रौनक जी लाइव विषय में आए हैं, आज का जो विषय, आज जो लड़ाई है, यह लड़ाई हिस्से की लड़ाई है। यह लड़ाई पेट के सवाल के राजस्थान के 4.5 लाख लोगों के परिवार का मामला है। जिस तरीके से 2018 के अंदर एनसीटी एक काला कानून लेके आई है जिसके अंदर बीएड को शामिल किया है, L1 के अंदर बीएड को शामिल कर करके 4.5 लाख परिवारों के पेट पर लात मारी है। इसको लेकर के मामला चल रहा है। हमने राजस्थान सरकार से पहले भी हमने मांग की थी, दिसंबर 2020 को हमने मांग की, यहां लाठियां खाई, जेल भी हम गए थे, हम नेतृत्व कर रहे थे, हमारे ऊपर अत्याचार हुए थे। फिर सरकार ने हमारे पक्ष में फैसला लिया, बीएड को बाहर किया। फिर अब बीएड अदालत में चली गई, कोर्ट में मामला चल रहा है, 26 अक्टूबर को सुनवाई हो रही है। हम लगातार 11 अक्टूबर से शहीद स्मारक पर हमारे साथी लगातार छात्र संघर्ष समिति 11 तारीख से धरने पर बैठे हैं। हम कहना चाहते हैं, 2 दिन से हमारे साथी भूख हड़ताल पर हैं। साथी सचिन शर्मा, साथी श्याम शुक्ला भूख हड़ताल पर बैठे। और लड़ाई अब जो है डू एंड डाई की आ गई है। हम कहना चाहते हैं सरकार से, 26 अक्टूबर में नजदीक आने वाली है, हमारा फैसला चल रहा है। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि 26 अक्टूबर को मजबूती से पैरवी करें हमारी, क्योंकि यह हमारे हिस्से की लड़ाई है। यह सिर्फ बीएसटीसी की लड़ाई नहीं है। मैं राजस्थान की तमाम जनता को भी कहना चाहता हूं, यह लड़ाई उन बच्चों की भी है जो 1 से लेकर के 5 तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने वाले जो ट्रेन टीचर हैं वो बीएसटीसी के ही होते हैं, जिनको प्रशिक्षित बोला जाता है। बीएड के विद्यार्थी या व्यक्ति वो अप्रशिक्षित होते हैं, वो ही बीएसटीसी वाले अच्छे तरीके से पढ़ा पाते हैं। जिस तरीके से कुछ लोग इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, अपने हिस्से की रोटी को दूसरों को खिलाना चाहते हैं, मैं रौनक जी आपको बताना चाहता हूं यह लड़ाई हिस्से की है। इस लड़ाई के अंदर हमारे साथी जी जान की बाजी लगा के बैठे। हम सरकारों से कहना चाहते हैं, जिस तरीके से एनसीटी एक काला कानून लेके आई है, अभी पंजाब के अंदर 2 दिन पहले पंजाब की सरकार ने, वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां एनसीटी को चिट्ठी लिखी है, कोर्ट में गए हैं, कोर्ट के अंदर मजबूती से पैरवी की है, एविडेंस के आधार पर पैरवी की है, तो वहां पर फैसला आया, L1 से बीएड को बाहर किया है। बीएड वाले दुश्मन नहीं, बहुत सारे साथी जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं जनता से, यह लड़ाई हिस्से की लड़ाई है, L1 इसका हिस्सा है। वो लोग कह रहे हैं एनसीटी का एक काला कानून आया है कि बीएड को बाद में 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, जब अपने पास बीएसटीसी के लोग हैं, ट्रेनिंग करे हुए लोग हैं, तो बीएड को 6 महीने का ब्रिज कोर्स क्यों करवा रहे हो? अगर वो बीएड वाले ट्रेंड है तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा भी क्यों रहे? सवाल बड़ा खड़ा होता है उस व्यवस्था से, भाई 6 महीने का ब्रिज कोर्स क्यों करवा रहे हो? बीएड कर ली उसने, आप शामिल ही कर दी बीएड को, तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स होने की क्यों करवा रहे हैं वो लोग? बिल्कुल सही बात है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा कर कि आप उनका टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल समय भी तो खराब हो रहा है।
लेकिन मैं तो जानना चाहूंगा कि बीएससी की बीएसटीसी कहीं क्यों जाती है। हमारे जानना चाहेंगे कि बेसिकली बीएसटीसी होती क्या है, किस तरीके से बच्चों को इसमें पढ़ाया जाता है, आप लोगों की जो तैयारी होती है वो किस तरीके से इसमें होती है। बीएसटीसी 12वीं करने के बाद में बीएसटीसी किया जाता है। बीएसटीसी एक ट्रेनिंग है, एक ऐसा कैंप है, उसके अंदर सिर्फ छोटे बच्चों को तैयार करने के लिए, छोटे बच्चों को एजुकेशन कैसे दी जाती है, विशेष प्रकार की पाठशाला होती है। उसको हम माँ भी बोलते हैं, दूसरी माँ होती है बीएसटीसी, दूसरी माँ है बीएसटीसी। क्योंकि प्राथमिक प्राइमरी पढ़ाई है ना, वो बीएसटीसी का आदमी ही करवा पाता है। बीएसटीसी का एक अभ्यर्थी है, वो ट्रेंड होकर के आता है। वो बच्चों को उनकी मनोवैज्ञानिक सोच को, बच्चों को कैसे खिलाना है, कैसे एजुकेशन से जोड़ना है, वो एक प्रकार का डॉक्टर होता है, बच्चों को पढ़ाने का डॉक्टर होता है, वो बीएसटीसी के पास में होता है। जो बीएसटीसी होता है, बीएड वाले मेरे भाई हैं, सब हमारे दुश्मन नहीं है, परंतु वो ट्रेंड नहीं है 1 से 5 को पढ़ाने के लिए। कुछ लोग जेल घोलने का कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं 31,000 की भर्ती है, आप भर्ती पदों की संख्या बढ़ाइए। बीएसटीसी के पास में सिर्फ एक मौका मिलता है L1 में, बीएड के पास में और बहुत सारे मौके हैं। बहुत सारे साथी नाराज हैं कि आप नेतृत्व कर रहे हो, आप बच्चों के साथ, बीएड वालों के साथ गुनाह कर रहे हो। हम कहना चाहते हैं, हम सच्चाई के साथ हैं। L1 इनका हिस्सा है। इससे कि मेरे घर में रौनक जी, मेरे भाई की बीएड है, मामा मौसी के लड़कों की बीएड है, भाभी की बीएड है, परंतु वो मेरा विरोध इसलिए नहीं कर रहे, मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। मेरे भाई खुद बीएड में है, हमारा परिवार बीएड में है, इसलिए हम कहना चाहते हैं ये हिस्से की लड़ाई है, हिस्सा बीएसटीसी का है। इसलिए L1 से सरकार 26 अक्टूबर को मजबूती से पैरवी करे और अनसिटी को चिट्ठी लिख करके एविडेंस के आधार पर बात कर करके इस लड़ाई को जीतने का में कामयाब रहे। तो तुलना की बात की जाए कि कहीं ना कहीं L1 की जो श्रेणी है वो बीएसटीसी के लिए सिक्योर रखी जाए, बाकी बीएड वालों को उनकी जो श्रेणी की जो वर्किंग है उसमें उनको रखा जाए। क्योंकि लेकिन सरकार से आपकी मुख्य मांगे क्या है कि सरकार केवल पैरवी करे या उसमें किस तरीके से सबूत वो पेश करे, क्या वो एविडेंस पेश करे जिससे कि वो बीएसटीसी की जो लड़ाई सरकार आप चाहते हैं सरकार पैरवी करे, वो किस तरीके से इसमें करे। मेरा तो सवाल रौनक जी ये है, मैं सरकार से, एजुकेशन विभाग से एक सवाल करना चाहता हूं, बीएसटीसी करवाते क्यों, क्या काम आते हैं, ये कोर्स क्यों कराया जाता है? इसका कोई जवाब है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप बीएसटीसी क्यों करवा, इसका सवाल है ही नहीं किसी के पास में। बीएसटीसी इसलिए करवाया जाता है कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग है, एक अध्यापक तैयार किया जाता है, एक पौधा ऐसा तैयार किया जाता है जो बच्चों को पढ़ा सके, जो बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे सके, बच्चों को एजुकेशन की ओर ले जा सके, बच्चों को गुणवत्ता की शिक्षा दे सके, बच्चों को पारिवारिक, सामाजिक हर तरीके से मैच्योर तक कैसे आगे बढ़ेगा बच्चा, उसको तैयार किया जाता है। लेकिन मैंने बात करें लगातार पिछले कुछ समय में आपने देखा रीट के एग्जाम भी हुए थे, लगातार वहां विरोध भी किया गया, पेपर भी लीक हुआ है, सरकार ने तैयारी पूरी की थी लेकिन फिर भी पेपर लीक हुए। अभी उपेन है वो लगातार विरोध भी कर रहे हैं, अनशन पर भी बैठे हैं। आपकी भी कहीं ना कहीं बात की जाए तो पिछले 8 महीने से आप लगातार विरोध कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार मजबूती से पैरवी करे। तो क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को वाकई सुन रही है, फिर केवल सुनने का नाटक कर रही है? हम तो ये कह रहे नाटक कर रही है ना सरकार है। अभी रौनक जी चुप चुनाव है, अगर सरकार, कांग्रेस की सरकार हमारी बात करे तो हम कांग्रेस जिंदाबाद कह देंगे, अगर बात नहीं करेगी तो कांग्रेस मुद्दाबाद बोलेंगे। सरकार तो मजबूती से पैरवी करे, एनसीटी को चिट्ठी लिखे। अब उपचुनाव है, हम राजस्थान सरकार से कहना चाहते हैं, शिक्षा विभाग से कहना चाहते हैं, हम तो रौनक जी क्या बताएं। अभी मंत्री जी का बयान है, शिक्षा मंत्री का, वो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं गांधी जी 15 अक्टूबर को 2000 में अभी आए हैं। ऐसे ऐसे बयान शिक्षा मंत्री का हो तो उस इलाके की शिक्षा कैसी होगी, कैसे कैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाया है। हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं, आप मजबूती से आप पैरवी कीजिए, हम आप लोग आपके साथ हैं, क्योंकि सरकार आगे ही वेंटिलेटर पर चल रही है। आप हमें सांस दोगे तो हम आपको सांस देंगे, आपका सिलेंडर मजबूत होगा, जनता खुशहाल होगी, बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, मौज करेंगे, मास्टर बनेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम 2 उपचुनाव है, 2 विधानसभा में हमारी गाड़ी का स्टेयरिंग उधर कर देंगे। हम तो कहेंगे, हमने क्या, सरकार बात करेगी तो जिंदाबाद सरकार, सरकार बात नहीं करती मुद्दाबाद सरकार, रगड़ देंगे भाई, वेंटिलेटर से निकाल देंगे एक उसका स्विच।
2 विधानसभा चुनाव है, सरकार के हाथ में है फैसला। हम तो कहां सत्य के साथ है, भीड़ वाले नाराज हो रहे, हो जाओ 1000 बार हो जाओ, सत्य के साथ है। सत्य परेशान कर सकता है, जीत सत्य की होगी। बात ये है, इसलिए खड़े हैं सत्य के साथ। 11 दिन से पड़े, सड़क पर पड़े। अरे रौनक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने उन लड़कों के दर्द सुने हैं। मैं 11 दिन 10 दिन से मैं बीच में हूं। कैसी सी लेते हैं जमीन पर, कैसी लेकर करके, ब्याज लेकर करके, बैंकों से ब्याज लेकर के, मां के गहने टूम किराए पर देकर के, ब्याज पर देकर करके पैसे लेकर के पढ़ाई की है उन लोगों की। उनकी जिंदगी खराब हो रही है साहब। उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों ने जमीन गिरवी रख करके पढ़ाई की, बड़ी बड़ी फीस दी, फिर वो कोचिंगों में तैयारी करके आए, बीएसटीसी किया। तो सरकार ये गोलमाल बात क्यों कर रही है? सरकार क्यों बात कर रही है ऐसी? जिस तरीके से केंद्र सरकार की एनसीटी है, ऐसा काला कानून ले आई है सरकार, पहले ही निजीकरण की, देश को निजीकरण की ओर लेके जा रही है। हम दोनों सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि आप बीएसटीसी करवाए क्यों रहे हो? क्यों उन बच्चों के, उन माँ बाप के सपनों का कत्ल कर रहे हो तुम लोग? उन बच्चों को क्यों मारना चाहते हो? उन माँ बाप को क्यों मारना चाहते हो? बीएसटीसी तुम करवाए क्यों रहे हो? फिर क्यों उनके फार्म भराए जा रहे हैं? क्यों उनको बैग लेकर के सुबह बच्चा तैयार होता है, पढ़ने के लिए जाता है, क्या करता है कि बीएसटीसी करता हूं, कॉलेज जा रहा है, माँ बाप खुश होते हैं कि बच्चा अध्यापक बनेगा। बनेगा कैसे? एक काला कानून आ गया, कौन सुनेगा उनकी बात? क्या केवल इस कानून के कारण ही बीएसटीसी का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, फिर और भी कुछ रीजन है जिस कारण से बीएसटीसी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? यह अस्तित्व की लड़ाई है। अगर यह काला कानून लागू हुआ तो बीएसटीसी का कट्टा है। बीएसटीसी कोई काम की नहीं, वो डिग्री फेंक देना। मैं आज वर्तमान में रौनक जी, जो लोग बीएसटीसी कर रहे हैं, जिन्होंने कर दिया, जो एग्जाम दिया है, उनकी बात नहीं, जो कर रहे हैं, आप पर सबसे ज्यादा खतरा है। आप पर, क्योंकि इसका अस्तित्व खतरे में। एक आदमी काला कानून जो बना है एनसीटी का, अलवन से अंदर शामिल कर देंगे, फिर तुम्हारा बचेगा क्या भाई? बचेगा क्या? उसका उद्देश्य ही नहीं रहेगा बीएसटीसी का। अगर बीएड वाले, फिर बीएसटीसी वाले को आप कह दो सरकार ये कानून ले आना कि बीएसटीसी वाला भी सारे प्रकार के एग्जाम देगा। हमारा थाली वाला लाडू छीनना चाहते हो तुम लोग? नहीं छीनने देंगे। लड़ेंगे जब तक सांस जारी रहेगा, जब तक बॉडी के अंदर खून है, सांस चलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अन्याय के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, शोषित वर्ग के खिलाफ, एजुकेशन को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए हमारी लड़ाई जी जान से जारी रहेगी। जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस में सरकार ने मजबूती से पैरवी करी है बीएसटीसी को लेकर के, तो किस तरीके से वहां पर सरकार ने क्या पैरवी करी, क्या बातें रखी, आपने उस चीजों को देखा है? तो क्या राजस्थान सरकार को भी वो बातें रखनी चाहिए? तो मैं चाहूंगा कि आप इन बातों को दर्शकों को बताएं, क्योंकि वो भी जानना चाहेंगे कि पंजाब सरकार ने किस तरीके से पैरवी करी और राजस्थान सरकार को आखिर किस तरीके से, क्या प्लानिंग अपने करके पैरवी करनी चाहिए। तू अपनी जमीन पैदा करना कि आसमान पैदा कर, मांगने से नहीं मिलती सौगातें, छीन लेने का इतिहास पैदा कर। पंजाब के लोग ने आंदोलन लड़े, वहां के साथी 145 दिन तक टंकी पर बैठे रहे, चमड़ी जल गई, गल गई, आसमान के अंदर हर प्रकार के, दोनों प्रकार के मौसम देखे, फिर सरकार पर दबाव बना, लोग लड़े, लोगों में क्रांतियां पैदा हुई, लोग एजुकेशन को बचाने के लिए, आंदोलन को बचाने के लिए लोग आगे आए, सरकार को जगाया, सरकार ने एविडेंस तैयार किए, एनसीटी को पढ़ा, एनसीटी को चिट्ठी लिखी, कोर्ट में अच्छे एविडेंस लेकर के कोर्ट में गए, पक्ष की नीति की, क्योंकि एनसीटी ने बात कही है कि जिस क्षेत्र के अंदर सरकार ये कह सकती है जहां बीएसटीसी के बच्चे अभ्यर्थी हैं, वो अगर अवेलेबल है तो आप बीएड को बाहर कर सकते हो। राज्य सरकार को स्वतंत्र किया हुआ है। तो जब वहां की बॉडी ने ये पावर्टी स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है, तो क्या रीजन है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले नहीं रही? कुछ लोग इस मामले को गड़बड़ाना चाहते हैं। कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, वो ना तो नौकरी लगना चाहते, ना दूसरे को लगना देना चाहते। कुछ लोग छोटी छोटी बात को कोर्ट में चले जाते हैं। सरकार, हम लड़े दिसंबर में, गहलोत की सरकार थी, राजस्थान सरकार ने, मैं खुद गया हूं, लाठी खाई है सरकार ने, फिर हमारे पक्ष में फैसला भी रखा, सरकार से हम संतुष्ट भी हुए, सरकार को धन्यवाद भी दिया कि आपने बीएड को बाहर कर दिया। बीएड वालों के पेट में दर्द हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती रात को, वो कहते हैं कि भाई हमें ये अधिकार दे दो। भाई तू दूसरे की थाली वाला क्यों खाना चाहता है? तेरी थाली वाला खा ले भाई, तेरे पास बहुत सारे मौके, तू क्यों लपर लपर लाड़ पट कर आए भाई? वो लोग कोर्ट में चले गए, इस कोर्ट में भर्ती को अटकाना चाहते हैं।
L1 से L1 के अंदर अधिकार लाना चाहती है। ऐसा नहीं चलेगा। दैट इज डेमोक्रेसी, दैट इज डेमोक्रेसी। हमने सरकार को कहा यू किल माई बॉडी, डू नॉट किल माई आइडिया। हम पढ़े हैं, तरकशील पढ़े, जी जान से लड़ेंगे, कान खोल के सुनना जो साथी सुन रहे हैं। मैं राजस्थान की आम पब्लिक को कहना चाहता हूं, यह सिर्फ बीएसटीसी पर हमला नहीं है, यह हमला कच्ची पल्ली से लेकर के 5वीं तक, 1 से क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर हमला। दोबारा सुन लेना, क्योंकि उनको पढ़ाने के डॉक्टर हैं वो बीएसटीसी वाले ही है, बीएसटीसी वाले ही उनको पढ़ा पाते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग है। अब एक बात बताइए आप रौनक जी, कान वाला डॉक्टर नाक चेक नहीं कर सकता, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो जो कान रोग विशेषज्ञ है, नाक विशेषज्ञ है, आंख रोग विशेषज्ञ है, वो अलग अलग प्रकार के रोग विशेषज्ञ होते हैं। उसी प्रकार L1 का कोई विशेषज्ञ है वो बीएसटीसी है। ये सीधा और सिंपल साधारण सा एनसीटी की गाइडलाइन में लिखा हुआ है। मैं तो मेरे 2 सवाल है। जैसे आपने बोला कि एक तो वहां पर 145 दिन तक छात्रों ने विरोध किया, सरकार को झुकना पड़ा, पैरवी करनी पड़ी, लेकिन आपके विरोध को लगभग आपके 200 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन सरकार फिर भी कोई सही तरीके से पैरवी नहीं कर पा रही। दूसरा मेरा सवाल है कि अगर बीएसटीसी की ट्रेनिंग किस तरीके से होती है जिससे कि बच्चों को पढ़ाया आगे और बेहतर तरीके से जा सके? सर सरकार क्यों ध्यान देगी? सरकार ध्यान देती चुनाव में, सरकार मलाई के चक्कर में लग जाती है। जब राज बन जाता है उनके पास गोलियां होती है, वो झूठी झूठी गोलियां देना चाहते हैं। अब उपचुनाव में दे रहे हैं। दोनों सरकार एक जैसी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों सरकारों ने विद्यार्थी के साथ हमले किए। ये हमले के खिलाफ लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है। वहां रहे पंजाब के लोग, मैं पंजाब ही नहीं कहना चाहता, त्रिपुरा में एक कानून बना है, त्रिपुरा की सरकार ने भी एनसीटी को चिट्ठी लिखी है, वहां भी L1 से बीएड को बाहर किया है। हिमाचल प्रदेश में भी मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार ने भी L1 से बीएड को बाहर किया है। वहां की सरकारों को देख करके राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत जी, आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, आप बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। आपसे उम्मीद कर रहा है राजस्थान बीएसटीसी का विद्यार्थी कि आप सत्य का साथ देंगे। जिस तरीके से हम सत्य के साथ खड़े हैं उसी प्रकार आप सत्य के साथ देकर करके 26 अक्टूबर को आप न्यायालय के अंदर एविडेंस के आधार पर सत्य की लड़ाई को आगे लेकर जाओगे, ये उम्मीद करते हैं, अब भी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने L1 से बीएड को बाहर किया राज्य सरकार ने, पर कोर्ट की लड़ाई आपके हाथ में भी है। आप मजबूती से पैरवी करवाओ, आप मजबूती से एनसीटी को चिट्ठी लिखो, आप बोले उनको, आप बोलो कि 4.5 लाख बीएसटीसी की अभ्यर्थी है, 31,000 की भर्ती है। आप बोलो कि हमारे पास में अवेलेबल सीट पहले भी भरी पड़ी है, हम बीएड को कैसे शामिल कर ले। फिर दूसरी बात, अयोग्यों के लोगों को कैसे ले लें, अनट्रेंड लोगों को कैसे ले लें। ये राजस्थान के लाखों लाख 1 से लेकर 5 तक भविष्य बनाने वाले बच्चों पर भी हमला है। तो बिल्कुल बात करें बीएसटीसी की ट्रेनिंग होती है, वो किस तरीके से आपकी की जाती है ट्रेनिंग? आपकी बीएसटीसी की ट्रेनिंग है, उसमें बच्चों को, अभ्यर्थियों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी पाठशाला कैसी सजाई जाती है, बच्चों को साइको कैसे तैयार किया जाता है, बच्चों की साइको क्या होती है छोटे तके की, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से एजुकेशन में ढलेंगे, किस तरीके से सामाजिक वातावरण में ढलेंगे, पारिवारिक वातावरण में ढलेंगे। विशेष प्रकार की उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चे को मारने से होगी, डांटने से होगी, दुलारने से होगी, बच्चों को खिलाया कैसे जाता है, खिलाने खिलाने के बहाने में पढ़ाया भी जाता है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे उपकरण बनाए गए हैं ट्रेनिंग के जरिए, बच्चों को खेलता खेलता क्या सीखता है, खे गए गए अड़े चे चे छे, बच्चों को विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है बीएसटीसी के अंदर। मतलब कही जाए कि बेसिक एक मदर ऑफ एजुकेशन है आपकी बीएसटीसी के। अगर आप पढ़ाई करते हैं, जो भी बच्चे बीएसटीसी पढ़ाई करते हैं, उनकी लगातार ये कह रहे हैं कि L1 जो लोअर क्लास में होती है, वहाँ बच्चों को बढ़ाने के लिए इस तरीके से वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनको वहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें, सरकार, जैसे आपका लगातार आंदोलन 8 महीने से जारी है, लेकिन सरकार ने अभी तक मांग सुनी नहीं है। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी कि किस तरीके से, अगर सरकार मांग 26 तारीख को सुनवाई कोर्ट में होनी है, अगर सरकार वहां पर मजबूती से पैरवी नहीं करती है, क्या किसी भी कारण से वो डेट आगे किस तरफ जाती है, तो सरकार तक की क्या मांग रहेगी, किस तरीके से
आगे की रणनीतियां तैयार करेंगे कि वो तरीका है सरकार उसको बात को रखे और मजबूती से रखे। रौनक जी, ये हिस्से की लड़ाई है। जब आदमी के हिस्से पर कोई दूसरा आदमी कब्जा करना चाहता है ना, तो वो लड़ाई आदमी, जब तक इन रगों में खून दौड़ेगा, जब तक सांस चलेगी, तब तक ये लड़ाई जी जान से जारी रहेगी उन व्यवस्थाओं के खिलाफ में। हम तो कहना चाहते हैं सरकारों से, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तर्कशील लोग हैं, हम वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, अगर हमारे भविष्य पर हमला कोई करेगा, हमारी एजुकेशन पर हमला करेगा, हमारे रोजगार की डिग्री पर कोई हमला करेगा, हम छोड़ने वाले नहीं, मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। 2023 नजदीक है, उपचुनाव नजदीक है, राज आए हैं, राज गए हैं। वो राज जिंदा रहता है जो लोगों की बात करता है, वही राज आगे बढ़ता है जो सत्य की बात करता है, वही राज आगे लंबे चले हैं जो लोगों की दर्द की दवा बनते हैं, वही राज आगे बढ़े हैं जो लोगों की लय में, ताल में और संविधान के तरीके से चलते, वो राज लंबे चले हैं। लेकिन 8 महीने से लगातार आपका विरोध जारी है। जो अभ्यर्थी विरोध भी कर रहे हैं, अगर उनकी जो एक एज क्राइटेरिया अगर होता है, अगर एज क्राइटेरिया वो उस दौरान अगर पूरा कर देते हैं, तो फिर वो विद्यार्थी कैसे बीएससी का एग्जाम दे पाएंगे? यही तो बड़ा सवाल है। ये तो सरकार को कहना चाहते हैं ना, और हो जाएंगे, वो मारे जाएंगे। ये काला कानून लागू होने की एवरेज रूजे वाली बात ही नहीं बचती। अगर एक काला कानून लागू हो गया ना, तो वो डिग्री फाड़ कर फेंकने वाली बात है, एवरेज रोजगारी वाली तो कहानी ही नहीं है। अगर ये कानून बन गया तो 20 काम की नहीं रहेगी। क्या करेंगे वो लोग? रेहड़ी लगाएंगे, कोई बढ़िया की नौकरी करेंगे। आज का तो वही नहीं रह सकते, वही लोग नहीं रहने देंगे। ये भविष्य पर हमला बहुत बड़ा काला कानून नाम इसलिए नहीं दिया हमने। ये काला कानून अगर लागू हो गया, बीएसटीसी वालों सुन लो, जो घर बैठे हो, अगर इस लड़ाई का हिस्सेदार नहीं बने ना, मारे जाओगे, बिल्कुल मारे जाओगे। लोग बीएसटीसी के अभ्यर्थी, उनको मैं सलाम करना चाहता हूं, जो जी जान की बातें लगा के 2 दिन अनशन पर पड़े, सड़क पर पड़े, बिल्कुल। परसों रौनक जी, मैं कहना चाहता हूं आपको, भयंकर बारिश आई, भीगे, ट्विटर ट्रेंड हुआ है हमारा, बारिश में बीएसटीसी भीगे। वो राजस्थान का 1 नंबर ट्रेंड हुआ, देश के अंदर 2 नंबर में ट्रेंड हुआ है हमारा। हम सरकारों से कहना चाहते हैं, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे विषय पर हमला नहीं करने देंगे। सीधी और सपाट बात है। नहीं, कुल मिलाकर कहा जाए कि जो बीएससीसी के छात्र हैं, उनकी लगातार एक कोशिश है कि बीएड वाले छात्रों को उनके ग्रुप से बाहर रखा जाए, क्योंकि जो बीएड की ट्रेनिंग होती है वो बीएससीसी की ट्रेनिंग नहीं होती है, जो बीएससीसी की ट्रेनिंग होती है वो बीएड की ट्रेनिंग नहीं होती है। इस तरीके से लगातार इनकी मांग है कि जिस जगह पर जिनकी पढ़ाई होती है वो वहां पर रहकर पढ़ाई करें, और जिनका जो काम है वो उस तरीके से पढ़ाई करें। फिलहाल गुफ्तगू में अभी के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार इनकी मांग सरकार से है कि 26 तारीख को सुनवाई होनी है। जिस तरीके से कांग्रेस में पंजाब के अंदर सरकार ने मजबूत पैरवी करी है, छात्रों ने संघर्ष कर रहा है, उसी तरीके से इनकी मांग है कि राजस्थान सरकार भी मजबूती से पैरवी करे और इनकी मांग और इनकी जो जायज मांगे हैं उनको आगे रख करके इनकी हक की लड़ाई को सरकार मजबूती दी। नमस्कार।